वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर सईद, मैं आपको अगला सवाल पूछूंगा। अभी हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो बात की है, इस तरह से सोजिश वगैरह का जो है ये गठिया, तो उसकी ये क्यों होता है? उसमें क्या चीज़ें होती है जिस्म में कि जो इस मर्ज़ को पैदा करती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो अहमियत रखती है वो है उम्र। जैसे इंसान बूढ़ा होता है तो हमारे जो हर उज़्व जो है, हर जो जिस्म का ऑर्गन सिस्टम है, वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रा कमज़ोर पड़ता रहता है। तो जोड़ों की जो कमज़ोरी है वो इस तरह से नज़र आती है, जैसे डॉक्टर नदीम अहमद ने फरमाया कि दर्द होता है, सूजन पैदा होती है वगैरह। तो इस प्रोसेस का नाम है आर्थराइटिस या गठिया। अच्छा, दूसरा जो असर है वो होता है वज़न की वजह से, या जो लोग जो हैं इंतहाई एक्सरसाइज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा वज़न उठा रहे हैं हाथों से, तो कंधे का आर्थराइटिस हो जाएगा। या जो है बहुत लंबा भाग रहे हैं, जैसे कि स्पोर्ट्समैन होते हैं, तो उनको कमर या जोड़ों ये घुटनों का हो सकता है आर्थराइटिस। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, एक दरमियाने लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब एक्सट्रीम हो जाती है तो प्रॉब्लम आती है, या फिर उम्र के साथ, सबसे ज़्यादा उम्र और वज़न के साथ मसला होता है। तो आपका कहने का मकसद ये है कि यानी बार बार एक्टिविटी के बाद वो जोड़ कुछ हद तक घिस जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैकेनिकल फिनोमेनन है। एक दो हड्डियां हैं आपस में रगड़ खा रही हैं, अगर जो है उनके ऊपर वज़न ज़्यादा है, या उनके बीच की जो बैरियर है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं वो घिस गया है, तो जब आपस में जितनी रगड़ खाएंगी उतनी ही उनके अंदर से आवाज़ भी आएगी, दर्द भी पैदा होगा और सूजन भी आएगी। तो क्या फिर अब अक्सर तो हम लोगों को कहते हैं कि भाई आप वर्जिश करें, तो क्या वर्जिश ना करें, क्या करें? नहीं, जो आप वर्जिश कहते हैं वो मकसद आपका ये होता है कि एक दरमियाने लेवल की तो वर्जिश मेंटेन रखें, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वज़न बढ़ जाएगा और गठिया बढ़ जाएगा। अगर वज़न का कम करना बेइंतहा इम्पोर्टेंट है इसमें। 80% जो है वो खाने की वजह से वज़न बढ़ता है, और 20% जो है वो एक्सरसाइज ना होने की वजह से वज़न बढ़ता है। तो कम से कम इतनी एक्सरसाइज तो होनी चाहिए, आधे घंटे की, 1 घंटे की दिन के अंदर, कि इंसान जो है वो ज़रा एक्टिव रहे। खड़े होंगे तो जोड़ सही रहेंगे। अगर इंसान बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, बहुत से मरीज़ होते हैं जो कि नहीं बैठ सकते, उनका फिर मुख्तलिफ लेवल्स के गठिया शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत ही अहम चीज़ डॉक्टर सईद आपने बताई है। हकीकत तो ये है कि मूवमेंट इज़ लाइफ जो हम कहते हैं। अगर आप हरकत नहीं करोगे तो वो आप मुतासिर होंगे, लेकिन अगर सही तरह से नहीं हुआ तो उससे भी अपने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाह रहा था कि जूते का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर जूतों के अंदर फ्लैट शूज़ जो होते हैं, उनका पूरा वज़न आपका ज़मीन पे जाता है, उसका रिएक्शन जो है वो आपकी पहले हील पे आता है, फिर घुटनों पे आता है, फिर ये हिप जॉइंट पे आता है, फिर कमर पे जाता है। तो अगर ऐसे जूते हों जिनके अंदर ज़रा कुशनिंग है, और हील के अंदर ख़ास तौर पर, और थोड़ी सी ऊंचे हैं वो, तो उससे ये चीज़ें मिनिमाइज़ हो जाती हैं। हाँ, तो ये बहुत ही अहम बात है कि कुछ अगर हिफाजती अगर हम कदम लेते हैं तो इस मसले के होने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। डॉक्टर नदीम, क्या आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि एक बार यानी आपने जैसे कि बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस इसकी शुबा की किसी मरीज़ में, तो फिर आगे चलकर आप क्या मुआयने करते, इन्वेस्टिगेशन करते कि जिससे आपको पता चले कि इस मरीज़ को जो है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है? मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि इसको अगर डायग्नोसिस अगर हमें बनानी है कि इस पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो सबसे पहले तो हम हिस्ट्री मालूम करते हैं पेशेंट से कि कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व हुए हैं सबसे पहले, और उन जॉइंट्स के अंदर हमें जो है जॉइंट्स का अलग से मुआयना करते हैं सबसे पहले। यानी कि जब मुआयने पे आते हैं हिस्ट्री के बाद, तो हम जॉइंट्स को देखते हैं कि उसके अंदर कुछ सूजन तो नज़र नहीं आ रही, और अगर हमें सूजन नज़र आती है तो फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। फिर हम सबसे पहले एक्सरे करते हैं, सिंपल जो भी जॉइंट इन्वॉल्व होता है उसके, और कभी कभार जो सस्पेक्टेड जॉइंट्स होते हैं जो कि नॉर्मली पेशेंट को भी सिम्टम्स नहीं हुए होते हैं मगर उसके अंदर कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो उस जॉइंट्स के भी हम एक्सरे निकालते हैं। एक्सरेज के बाद अगर हमें उसके अंदर कोई फ्लूइड्स का कलेक्शन नज़र आता है, ऐसे अगर पानी उसके अंदर जो जॉइंट्स के अंदर नॉर्मल मौजूद होता है, अगर उसकी
مقدار ہمیں بڑی ہوئی نظر آتی ہے تو پھر ہم اس کے اندر نیڈل ڈال کے اس کو جو ہے نکالتے ہیں، اس پانی کو جو ایکسیسو فلوئڈ ہوتا ہے، اور اس سے بھی پیشنٹ کو اچھا خاصا ریلیف ملتا ہے، اور وہ ایک طرح کا ہمیں اس کی ہم انویسٹیگیشنز بھی کرواتے ہیں کہ کس قسم کا اس کو آرتھرائٹس ہے، تو وہ بھی اس کے لیے ہیلپ فل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے آخر میں جب ہماری یہ جو شروعاتی جو ٹیسٹ ہیں، اگر اس میں ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ملتا تو پھر ہم ایڈوانس اسٹیج کے لیے جاتے ہیں، جس میں ہم ایم آر آئی اور آرتھروسکوپی کرتے ہیں۔ ایم آر آئی کے اندر جو ہے وہ جو چھوٹے چھوٹے کارٹیلیجز جو جوائنٹس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں، لیگامنٹس نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں ڈی جنریٹو چینجز بھی اس میں نظر آ جاتی ہیں، جو کہ بیسک وجہ بنتی ہیں آسٹو آرتھرائٹس کے۔ آسٹو آرتھرائٹس نارملی جو کشن ہوتا ہے کارٹیلیج، وہ جب ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آرتھرائٹس ڈیولپ ہوتا ہے، تو ہمیں ایم آر آئی کے اوپر وہ بھی چیز نظر آ جاتی ہے۔ اور ایک اسٹیپ پھر آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ہے آرتھروسکوپی۔ یہ جو ہے ہمارے جو آرتھوپیڈک سرجنس ہیں وہ اکثر وہ کرتے ہیں، اور ایک کیمرہ ڈال کے جوائنٹ کے اندر جوڑ کو دیکھتے ہیں، جوڑ کے اندر پھر دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ کے اندر کتنی قسم کی چینجز موجود ہیں، اور پھر اس کے لیے فردر اس کا علاج جو ہے وہ طے کیا جاتا ہے۔ جتنی ایڈوانس اسٹیج ہوگی ڈیزیز کی وہ آرتھروسکوپی پہ پتہ چل جائے گی، اور اس کے بعد پھر اس کا علاج ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کیا ہم اس کو میڈیسن کے تھرو ٹریٹ کریں، یا پھر سرجری کریں، یا پھر اور کوئی طریقہ اپنائیں۔ تو کافی سارے معائنے اویلیبل ہے کہ جس سے ہم ڈائگنوسس کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سعید، آپ نے بہت ہی دلچسپ بات پر جو ہے ہمیں آگاہ کیا تھا، جو آپ نے کہا لائف سٹائل موڈیفیکیشن۔ تو جب علاج کا جو حصہ آتا ہے تو کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن میں کیا کیا چیزیں ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے کہ جس سے یہ مسئلہ کم ہو جائے یا کنٹرول رہیں؟ وزن جو ہے وہ اس کے اندر فیٹس کا بڑا تعلق ہے، تو وہ اگر کم ہو جائیں گے تو وزن obviously گھٹنا شروع ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بھوک کو کنٹرول کرنے کے لیے فائبر یوز کریں، سلاد کا استعمال ہو، اسپغول ہے، پانی کا خوب استعمال بہت امپورٹنٹ ہے۔ کم از کم 2 لیٹر تو انسان پانی پیے۔ ہمارے یہاں گرمی زیادہ ہے اور پانی بہت کم پیا جاتا ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے۔ پھر جیسے میں نے بتایا جوتے اچھے ہونے چاہیے تاکہ آپ جو چل رہے ہیں اس سے آپ کا ڈیمیج نہیں ہو رہا ہے۔ ایکسرسائز 20% ایکسرسائز ہوتی ہے اس کے اندر، خاص طور پہ یہ جو اوپر کے پٹھے ہیں ان کو کوڈریسیپس کہتے ہیں، ان کی مضبوطی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس سے یہ جو بونز ہوتی ہیں یہ آپس میں تھوڑا سا گیپ کریٹ آٹومیٹکلی کر دیتی ہیں، اس کی اسٹرینتھنگ فزیوتھراپی سے ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جس سے یہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سعید۔ ناظرین، اس دلچسپ گفتگو کو ہم اور آگے بڑھاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔